सिटी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 27 सितंबर 2012 को देखते हैं महानगर की ताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर के खबरों का हाल, ये देखने से पहले जीवन जीने की राह के तहत देखते हैं एक पथदर्शक सुविचार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उल्टे मटके में पानी भरने का ड्रामा कर रहा मनपा शिक्षण विभाग। दूषित पानी पिला रहे छात्रों को। एक ही क्लासरूम में कक्षा पहली से चौथी के छात्रों की खिचड़ी। मनपा के आइसोलेशन अस्पताल का हैरतअंगेज कारनामा। यहां होती है मरीजों के जान से खिलवाड़। संडास और बाथरूम में छिपा कर रखी है दवाइयां। राज्य को लोड शेडिंग से मुक्त कराने का लक्ष्य विशद किया महावितरण ने। कहा बिल समय पर अदा हुए तो नहीं करेंगे लोड शेडिंग, लेकिन बिजली ग्राहक नहीं देंगे सकारात्मक प्रतिसाद तो सहनी पड़ेगी लोड शेडिंग की मार। NAC के टीम द्वारा हुआ HUPM के डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉलेज का इंस्पेक्शन। 3 दिन तक होगा मुआयना। और यांत्रिकी कत्तल खाने के मुखालिफत कड़े कानूनी जंग का ऐलान। पशुधन प्रेमियों से हो रही एकजुट होने की अपील। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक थे एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। FMCG, ग्रोसरी, क्रॉकरी, गिफ्ट आर्टिकल, गारमेंट्स, किचन वेयर और इलेक्ट्रॉनिक बाजार। तो जुड़िए एनमार्ट से, जुड़िए खुशियों से। क्रेडिट फैसिलिटी, फ्री परचेस वाउचर, ऑल प्रोडक्ट सोल्ड बिलो MRP। और अब एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। श्री हनुमान विहार प्रसारक मंडल के डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का NAC की टीम द्वारा इंस्पेक्शन किया जा रहा है। 26 तारीख से इस 3 दिवसीय इंस्पेक्शन की शुरुआत हुई। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉलेज का NAC की टीम द्वारा इंस्पेक्शन किया जा रहा है। 26 तारीख से इस 3 दिवसीय इंस्पेक्शन की शुरुआत हुई। NAC कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर AK पुजारी, सदस्य चिनप्पा रेड्डी, प्राध्यापक शीला सिस्टन, डॉक्टर कृष्णा न्यास, इन्होंने HUPM के डिग्री कॉलेज का मुआयना कर छात्रों द्वारा किए गए प्रत्यक्षों को भी निहारा। शारीरिक शिक्षण, पारंपरिक खेल, वंदे मातरम, हिंद के बहादुरों, कराटे ड्रिल, मलखम, रोप मलखम का सादीकरण इस दौरान करवाया गया। पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य के मार्गदर्शन में यह क्रीड़ा प्रकार सादर किए गए। महानगर में युद्ध स्तर पर निर्माण हो रहे यांत्रिकी कत्ल खाने के विरोध में सभी जाति, धर्म और पंथ के पशुधन प्रेमियों को एकत्रित आकर विरोध करने का आह्वान किया जा रहा है। इसी यांत्रिकी कत्ल खाने के विरोध में कानूनन कार्रवाई लड़ने का आगाज भी किया गया है। शहर में यांत्रिकी कत्ल खाने के निर्माण की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी रहने की ओर सिटी न्यूज ने ध्यान खींचने पश्चात फिर एक बार पशुधन प्रेमी
इस यांत्रिकी कत्ल खाने के विरोध में पुरजोरता से उतर चुके हैं। सारे नियमों को ताक पर रखकर ही यह कत्ल खाना शुरू किया जा रहा है और इसे किसी भी हालत में शुरू नहीं होने देंगे, ऐसे कठोर भूमिका प्रशोधन प्रेमियों ने ली है। गुरुवार को संपन्न हुए एक पत्रवार्ता में उक्त आशय की जानकारी दी गई। कुछ दिनों बाद सरकार ही प्रशोधन बचाव की भूमिका शुरू करेगी, ऐसे आशावाद भी इस पत्रवार्ता में व्यक्त किया गया। से हमारे को संपर्क हुआ कि इस तरीके से हम कोई भी हालत में सहयोग नहीं करेंगे अमरावती शहर में। आप अपने आंदोलन की जो है वो तीव्रता बढ़ाइए, जिस समय हमारी जरूरत पड़ी हम रास्ते पर उतरने के लिए तैयार हैं। आज जो हमें इनके ओर से जो एक बल मिला है, हमारे अंदर का जो आत्मविश्वास बढ़ा है, हमने न्यायालयीन प्रक्रिया में भी हम जी कर इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पशुधन बचाओ समिति की ओर से और जैन संगठन की ओर से बाबूजी का मैं ताराचंद जी, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आप सबके समक्ष वो अपने विचार व्यक्त करेंगे, लेकिन हम हमारा विरोध जरूर जताएंगे। और इसमें अगर समझो आंदोलन में हमको पिछली बार 2005 जैसा भी अगर हमें माहौल करने को मिला, हम वापस से वो माहौल को तैयार करेंगे। और हमारे साथ में सभी है, ग्रामीण विभाग भी आ रहा है, ताकद से आ रहा है, ताकद से जुड़ा। कारखान्याची रोजची गरज सरकारच्या महानगरपालिकेच्या सांगण्यानुसार रोजची 100 जनावरांची आहे। आता अमरावती शहर, अमरावती जिल्हा, आजूबाजूचा परिसर सध्या काउंटिंग चालू आहे जनावरांची। की कितीही काउंटिंग केलं आणि जर समजा हा कारखाना चालू झाला, आपण 100 जरी पशुधन असं आहे यांची जलन क्षमता फार कमी आहे। वर्षाला मोठ्या मुश्किलनं एक गाय एक वस्तू देते आणि त्यात गाय म्हशी हे जर म्हणजे याची जलन क्षमता कमी, कारखान्याची मागणी जास्त आणि पशुधन मिळणार नाही। म्हणजे कालांतराने 10-15 वर्षांतर हा एवढा लाखो करोड रुपये खर्च केलेला कारखाना हा बंद पडणार। हा खून कोणाच्या भरोशावर राहिला, सर्वसाधारण अमरावतीकर जनतेच्या पैशाने। आणि हे पशुधन हत्येचं पाप पर्यायाने आपल्या अमरावतीकरांच्या मस्तकी लागेल। कमीत कमी ह्या घटना होऊ नये यासाठी विश्व हिंदू परिषदेने स्वाक्षरी मोहीम चालू केलेली आहे आणि आम्ही प्रत्येक घराघरात वार्डात जाऊन हा प्रचार अशाच तऱ्हेनं जनतेला आम्ही सांगतो आहे। हिंदू परिषद जे आयाम आहेत हे आमच्याशी पूर्णपणे जोडलेले आहेत। आमचं एकल विद्यालय नावाचं जे एक संस्था आहे, आयाम आहे, हे जे मेढाट आणि पूर्ण जंगली परिसरात चालते, तेथेही हेच जनजागृती चालू आहे। कारण त्या लोकांचं पोटच त्याच्यावरती आहे। आज बैल, गाय, म्हैस हे ज्याच्यावरती त्यांचा जे एक आधार आहे तो जर निघून गेला तो ये आराम से आंदोलन कर सकते, हमारी चर्चा होती। आणि आता जे एमपीमधून जे जनावर येतात त्यांना इतकं पायी आणतात त्या एमपीमधून आणि त्या वरूच्या तिथे इतके मारतात का तिला घायल करून टाकतात, कुऱ्हाडीने मारतात आणि ती खराब गाय आहे, भाकड गाय आहे म्हणून तिथं मग इथे डॉक्टर सर्टिफिकेट देऊन लोक गायी आणून राहिले आहेत। फक्त म्हणजे एमपीतून आजची परिस्थिती तर हा याची झाल्यापासून किती गायी आणतील, किती जनावर कुठून आणतील, काय करतील याचा काही हे नाही, करत नाही ते त्याच्यापासून काही फायदा नाही, असं होऊच शकत नाही। कारण शेतकऱ्यांचा उपयुक्त असलेलं और पशुधन ये राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है और इसके लिए जो ये कार्य कर रहे हैं ये बहुत है ना सामाजिक कार्य है और सभी के हितों का काम है। आपने देखा होगा कि अभी हमारे मेडिकल लाइन के अंदर भी लड़की बचाओ आंदोलन जो गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़े पैमाने पे चालू है और ये भीड़ के अंदर जो डॉक्टर लोगों ने अवैध गर्भपात जो किए थे उसके अंदर भी मीडिया ने बहुत बड़े लेवल पर एक प्रकरण उठाया था। 1000 का अनुपात है तो लड़कियों का अनुपात 850 पौने 900 के आसपास है। तो धीरे धीरे सरकार के ख्याल में ये आ रहा है। इसी तरह समाज के अंदर अब जो भी चोरी का जो माल है ये पूरा वहाँ पर रफा दफा होने वाला है, उसकी कटाई इलीगल तरीके से होने वाली है। गवर्नमेंट का ये जो कहना है कि भाई ये कत्तल खाना हमने ऑफिशियल चालू किया, इसके वजह से शहर के अंदर जो इलीगल कत्तल खाने हैं वो बंद होने वाले हैं, इससे बंद होने वाले नहीं है। ये आपको भी मालूम है ये क्यों चालू है, इसके लिए पॉलिटिकल और ये जो कानूनी प्रेशर जो बनना चाहिए वो बनता नहीं है और सब सेटिंग होकर ये मामला रफा दफा हो जाता है। बहुसंख्या से प्रशोधन प्रेमी इस पत्रवार्ता में उपस्थित थे। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है, हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ,
और किस्मत खुली एनमार्ट से। एनमार्ट से जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अमरावती मनपा के शिक्षण विभाग की मुखदर्शिता और दिखावेबाजी नीति के चलते मनपा की स्कूलें बंद करने की स्थिति में पहुंच रही है। मनपा के शिक्षण समिति सभापति मिलिंद बामल ने जब सभी मनपा स्कूलों के व्यवस्थापन की क्लास ली, तब से तो मनपा स्कूलों की स्थिति और भी दयनीय हो चुकी है। लेकिन यह सब देखकर भी मनपा शिक्षण विभाग को शर्म नहीं आ रही। स्कूली छात्रों के आरोग्य से खिलवाड़ करने की तक हिम्मत यह यंत्रणा कर रही है। अमरावती महानगर पालिका के मनपा शिक्षण समिति सभापति मिलिंद बांबल ने विगत दिनों मनपा स्कूलों के व्यवस्थापन के साथ एक बैठक कर बड़ा दिखावा और ड्रामा किया। शायद वे जताना चाहते थे कि वे इस स्थिति को सुधारना चाहते हैं। इस बैठक से आखिर हासिल क्या हुआ? क्या सच में कुछ बदलाव इसके बाद होने लगे हैं? इन सवालों के जवाब में जवाब आया नहीं, नहीं और सिर्फ नहीं, क्योंकि मनपा के स्कूलों की बदहाली में 3 के भर का भी सुधार अब तक देखा नहीं गया है और शायद ये बदलाव होगा भी नहीं। मनपा के स्कूल नंबर 20 की हालत बयां करें तो यहाँ कक्षा 1 से 4 तक के छात्र एक ही क्लासरूम में पढ़ाए जा रहे हैं। शाळेमध्ये चांगलं शिक्षण दिलं जातं। कमीत कमी शिक्षक 2 शिक्षक असून सुद्धा विद्यार्थ्यांमध्ये चांगल्या गुणवत्तापूर्ण केल्या जातात। जे विद्यार्थी इतर खाजगी शाळेमध्ये होती ती विद्यार्थी सुद्धा आमच्या शाळेत आणून टाकलेली आहेत। म्हणजे विद्यार्थ्यांना जो रिस्पॉन्स आहे वाचन लेखनाचा तो सुद्धा उत्तम इथे मिळून राहिलेला आहे आणि मागच्या वर्षी जी 32 पटसंख्या होती ती वाढून आमच्याकडे 43 ते 44 झालेली आहे। अब सारी खिचड़ी कराकर ये व्यवस्था छात्रों को आखिर क्या सिखाती है ये इन्हें ही पता होगा। हमें तो इतना पता है कि एक क्लास में सारे छात्र पढ़ाना यानी उल्टे मटके में पानी भरने जैसा ही है। शायद टाइम पास करवाने ऐसा किया जा रहा है और अबोध बालकों के भविष्य को अंधकारमय करने की ही साजिश ये शिक्षा यंत्रणा रच रही है। ऐसा कहे तो कोई ज्यादती नहीं होगी। भविष्य के साथ ही छात्रों के आरोग्य से भी यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। पीने का पानी ये आरोग्य से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और इस स्कूल से जो पानी छात्रों को पिलाया जा रहा है वो पानी पीने के तो क्या नहाने के भी लायक नहीं है। अगर है तो शिक्षा यंत्रणा यही पानी पीकर बताए। यहाँ तक के स्कूल के टीचर भी घर से ही बोतलों में भरकर पीने का पानी लाते हैं। इन्हें पालकों ने पूछना चाहिए, क्या आप अपने बच्चों से भी ऐसा ही व्यवहार करते हो? आमच्या परिसरामध्ये आयसोलेशन हॉस्पिटल यांच्या अंतर्गत जी विहीर आहे त्या विहिरीमधनं जे बोर लावले म्हणजे मशीन लावलेली आहे त्या विहिरीचं पाणी आमच्याकडे उपलब्ध आहे। तर त्याच्यासाठी आम्ही शाळेमध्ये यावर्षी टाक्या बसवून आणि नळाची व्यवस्था अशी करून पाणी पुरवठा विद्यार्थ्यांना त्या विहिरीचा दिला जातो। कुएं का पानी बच्चों के लिए पीने लायक है? पाणी तसं जड आहे, क्षाराची क्षमता त्याच्यामध्ये जास्त असल्यामुळे मग आम्ही मागणी केलेली आहे पाणी पुरवठा विभागाला की आम्हाला प्राधिकरणाचं पाणी पुरवण्यात यावं, परंतु सध्या अजून तिथून काहीही व्यवस्था उपलब्ध झाली नसल्यामुळे या पाण्यामध्ये आम्ही क्लोरीन लिक्विड किंवा गोळ्यांचा उपयोग करून ते पाणी विद्यार्थ्यांना चांगल्या पद्धतीने कसं पुरवलं जाईल याची आम्ही काळजी घेतो। बच्चों की सुरक्षा के लिए अग्निशमन की क्या व्यवस्था है? शाळेमध्ये अग्निशमन यंत्र म्हणजे सुविधा म्हणून सिलेंडर भरलेला असतो, तसेच बकेट आहे आमच्याकडे, त्याच्यामध्ये वाळू किंवा माती घालून आम्ही तिथे ठेवलेले आहे। इतना तो स्पष्ट और साफ है कि कोई भी इस और गंभीरता से ध्यान देने के मूड में ही नहीं है। हर कोई अपने आप में अपना बचाव करना भली भांति जानता है और अब भी वे यही कर रहे हैं। अमरावती महानगरपालिकेच्या एकूण 66 शाळा महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत आहेत। याच्यामध्ये उर्दू माध्यम, हिंदी माध्यम आणि मराठी माध्यमाच्या शाळा आहेत। मराठी माध्यम असेल, उर्दू माध्यम असेल किंवा हिंदी माध्यम असेल, महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये शिकणारा जो वर्ग आहे
त्या वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना सर्व सुखसोयी पुरवल्या गेल्या पाहिजे हे आमचं प्रथम कर्तव्यच आहे आणि त्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्नशील आहोत. तरीसुद्धा बरेच ठिकाणी असं लक्षात येते की शाळेचं व्यवस्थापन जे आहे ते नवीन RTE ह्या ॲक्टप्रमाणे व्यवस्थापन समितीकडे शाळा व्यवस्थापन समिती ही कायद्याने मंजूर झालेली आहे. पहिल्यांदा त्या समितीमध्ये मुख्याध्यापक हा सचिव आहे आणि ही संपूर्ण जबाबदारी शाळा मुख्याध्यापक याची प्रथम प्रशासक म्हणून आहे. बरेच ठिकाणी असं लक्षात येते की बघितल्यानंतर वारंवार त्यांच्या सभा घेतल्यानंतर किंवा वारंवार त्यांना सर्व प्रकारच्या ह्या माहिती दिल्यानंतर सुद्धा काही मनपाच्या शाळांमध्ये दुर्लक्षित भाग हा तेथील शिक्षक मुख्याध्यापकांच्याकडून केलेला आढळतो आणि मग त्यामुळे ह्या सर्व भागाचा भाग हा विभागावर किंवा विभाग प्रमुख याच्याकडे येतो. ज्या ज्या ठिकाणी असं आढळेल की कर्तव्यात कसूर केलेला भाग जर मुख्याध्यापकांनी किंवा तिथल्या शिक्षकांनी असेल तर आमचं प्रथम कर्तव्य आहे की त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे त्यांच्यावर नियमानुसार जी कारवाई आहे ती कारवाई आम्ही करूच आणि याच्यामध्ये सुधारणा कशी होईल या दृष्टिकोनातून महानगरपालिकेच्या सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 14 समन्वयकांची नेमणूक केलेली आहे आणि प्रत्येकाकडे 3-3 किंवा 4-4 शाळा दिलेल्या आहेत. प्राथमिक व्यवस्था जी आहे पाणी असेल स्वच्छता असेल त्यामधल्या इतर बाबी असतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती असेल याच्यावर जाणीवपूर्वक लक्ष ठेवणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे आणि जिथे कुठे असे समन्वयकांकडून किंवा निरीक्षण करणाऱ्या यंत्रणेकडून जिथे हलगर्जीपणा होईल त्या ठिकाणी विभाग त्याच्यावर नक्कीच कारवाई करेल. मी या ठिकाणी शहर में स्थित आइसोलेशन अस्पताल का हैरतंगेज कारनामा उजागर हुआ है. इस अस्पताल की भूमिका मरीजों की जान बचाने की नहीं बल्कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने की रहने की बात खुलकर प्रकाश में आई है. देखिए इस अस्पताल की करतूत. ये है अमरावती महानगर पालिका का आइसोलेशन अस्पताल. अब दिखाते हैं इस अस्पताल के हैरतंगेज कारनामे जिसे जानकर मनपा के आरोग्य यंत्रणा की भूमिका साफ हो जाएंगी. मनपा की दिखावेबाजी भी खुलकर उजागर होंगी. जब नागरिकों के शिकायतों पर सिटी न्यूज ने आइसोलेशन अस्पताल में दस्तक दी तो पता चला कि इस अस्पताल की भूमिका मरीजों के जान बचाने की नहीं बल्कि मरीजों के जान से खिलवाड़ करने की है. ये हम नहीं कह रहे, ये सब इस अस्पताल की वस्तुस्थिति है. सिर्फ गिने चुने नमूने आपको बताते हैं जिससे आप भी सब कुछ समझ जाएंगे. तमाम डॉक्टरगण जानते हैं कि अस्पतालों से निकलने वाले जैव वैद्यकीय कचरे का व्यवस्थापन नियोजित ढंग से करना होता है. उसे आग लगाकर नष्ट करना यानी बड़े धोखे से कम नहीं है. अस्पतालों का जैव वैद्यकीय कचरा अगर जलाया जाए तो उससे निकलने वाला धुआं इंसान की आँख, कान, नाक, शरीर, पर्यावरण इन सब के लिए बड़ा खतरा है और यही खतरे को जानबूझकर और सब कुछ सोच समझकर यहाँ अंजाम दिया जा रहा है. सिर्फ जैव वैद्यकीय कचरा ही जलाया जा रहा है ऐसा नहीं है. दिमाग तो तब घूम जाता है जब अस्पताल की दवाइयाँ इसी आग के हवाले की जाती है. ये सब कुछ उजागर ना हो इसलिए इस जले दवाइयों से पैकेट चुन चुन कर निकालने का साहस तक करने की भूमिका यहाँ के मेडिसिन इंचार्ज डॉक्टर देवेंद्र बावस्कर ने निभाई. इसी जलने वाले कचरे में प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स, पैकेट बंद कंडोम के पैकेट्स भी कैमरे में कैद हुए है ही. इससे भी बढ़कर कारनामा यानी अस्पताल के संडास और बाथरूम में भी कपड़ों के गोटली के पीछे दवाइयाँ छिपाई भी पाई गई. पूछने पर इन दवाइयों को एक्सपायर्ड बताया गया. फिर इसे ऐसे तरीके से क्यों छिपाया गया इसका जवाब कोई भी ना दे पाया. हाँ, ये दवाइयाँ नियोजित जगह स्थानांतरित करने की हलचलें तेज हो चुकी थी. डॉक्टर बाविस्कर जो मेडिकल स्टोर रूम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तात्काल स्टोर रूम की चाबी तक नदारद कर डाली और टालमटोल जवाब देने में व्यस्त हो गए. सब कुछ रफा दफा करने में वे व्यस्त दिखाई दी. डॉक्टर विनोद राजूरकर इस अस्पताल के इंचार्ज है पर वे भी अस्पताल में नदारद पाए गए. ना चौकीदार, ना नर्स, ना वार्ड बॉय
फिर यहाँ आखिर सेवा कौन देता है, ये भी यक्ष प्रश्न बन गया है। अस्पताल में कैमरा घूमते देख अस्पताल में बिखरी दारू की बोतलें, पानी के पाउच भी तुरंत रफा दफा किए जाने लगे थे। ये सब देखकर यहाँ से दवाइयों की कालाबाजारी होती है ऐसा अनुमान है, और ऊपर से लेकर नीचे तक ये सब कुछ जानबूझकर भी अनदेखा कर रहे हैं, वरना इतनी बड़ी करतूत तो हो ही नहीं सकती। क्या ये करतूत आरोग्य यंत्रणा से खिलवाड़ नहीं है? क्या इस ओर ध्यान देने का वक्त है किसी के पास? मनपा महापौर, विधायकगण, सांसद महोदय, आरोग्य अधिकारी, इनमें से कोई भी इस ओर ध्यान देगा? ये करतूत माफी के लायक तो है नहीं, ये तो निसंदेह, पर जवाबदेही कौन स्वीकारता है ये देखना है। जे बायोमेडिकल वेस्ट आहे, जसं सिरिंजेस वगैरे आहे, त्याच्यामधून बायोमेडिकल वेस्ट निघतात दवाखान्यामध्ये, त्याची विल्हेवाट लावण्याची आपल्याकडे पद्धत आहे। बायोमेडिकल वेस्ट विल्हेवाट करता जी एजन्सी नेमलेली आहे आपण, ती एजन्सी दररोज किंवा दिवसाआड प्रत्येक दवाखान्यामध्ये जाऊन, मग ते प्रायव्हेट असो, मनपा असो, शासकीय असो, हा वेस्टेज ते घेऊन जातात। त्यामुळे तीच पद्धत इथे सुद्धा त्यांनी अवलंबलेली असावी। दुसरा जो मुद्दा आपण विचारलेला आहे औषधींबाबतीत, एक्सपायरी औषध आणि दुसरं जे स्टॉक बुक आहे, तर हे तिथले आपण जे डॉक्टर आहे, डॉक्टर राजूरकर, तर तिथे जाऊन चौकशी करून घेऊ आपण, आणि स्टॉक रजिस्टर आपण व्हेरिफिकेशन करून मग याबाबत आपल्याला निश्चितच सांगता येईल। जे त्यांनी सांगितलं होतं की जे लपून ठेवलेले औषध आहेत ते बघूनच आपल्याला सांगता येईल, त्यांना विचारावं लागेल। म्हणजे आपण जो मुद्दा उपस्थित केलेला त्या मुद्द्यांबद्दल आम्ही तिथे जे डॉक्टर आहेत आयसोलेशनचे, त्यांच्याशी बोलू, चौकशी करू आणि मग याबद्दल आपल्याला निश्चितच माहिती देऊ। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी समूचे राज्य को लोड शेडिंग से मुक्त करना चाहती है, लेकिन इसके लिए बिजली ग्राहकों का प्रतिसाद बेहद जरूरी है। अगर ग्राहक प्रतिसाद नहीं देंगे तो लोड शेडिंग की मार सहनी पड़ेगी। ऐसी भूमिका महावितरण के बिजली अभियंता ने एक पत्रकार परिषद से विशद की। अमरावती शहर व त्याचबरोबर अमरावती जिल्ह्याचे इतर ग्रामीण भाग आम्हाला शक्य तितक्या लवकर लोड शेडिंग मुक्त करायचं आहे। लोड शेडिंग मुक्त करण्यासाठी कलेक्शन एफिशियन्सी म्हणजे लोकांनी बिलं भरणे आणि त्या भागात लॉसेस कमी होणे आवश्यक आहे। त्याकरता आमचे प्रयत्न जोरात चालू आहेत। अमरावती शहरामध्ये जे भाग जास्त लोड शेडिंग होतात किंवा जिथे लॉसेस जास्त आहे त्या भागामध्ये आम्ही विद्युत कनेक्शन देण्याचा सपाटाच लावलेला आहे। त्यापूर्वी आम्ही आमचे लोक रोज पहाटे 5 वाजता किंवा रात्री जाऊन प्रथमतः हुका काढतात, जेणेकरून ते कनेक्शन घेण्यास बाध्य होते आणि त्यांना आम्ही लगेच अर्ज स्वीकारून 2-3 दिवसामध्ये कसे कनेक्शन मिळेल यासाठी आमचे प्रयत्न आहे। जवळजवळ अमरावतीमध्ये 500-700 लोक 700 लोक साधारणतः हुका घेऊन सप्लाय वापरत होते। त्यापैकी सध्या 250 कनेक्शन झालेले आहेत आणि उर्वरित कनेक्शन आम्हाला 4 दिवसात द्यायचे आहे। त्यानंतर मात्र ही संधी दिल्यावरही जर कोणी कनेक्शन घेणार नसेल तर त्यानंतर मात्र आम्ही चोऱ्या पकडण्याची मोहीम किंवा हुका काढणे आणि त्यावर सेक्शन 135 ॲक्ट 2003 प्रमाणे मग आम्हाला केसेस दाखल करणे चालू करू। आता संधी दिलेली आहे आणि हे कोण्या एकासाठी नाही, कारण ग्राहक जे लोक बिलं भरतात त्यांचे आमच्यावर कंटिन्यूस आरोप आहेत की तुम्ही त्यांच्यासाठी आम्हाला का लोड शेडिंग करता, परंतु फीडर हे सबस्टेशनमधून निघत असल्यामुळे एका ठिकाणाहूनच लोड शेडिंग करावं लागते। त्यामुळे वाईट लोकांबरोबर किंवा चोरी करणाऱ्याबरोबर चांगल्या लोकांवरही अन्याय होतो लोड शेडिंगचा, पण तो सगळं शहर मारणीमुक्त व्हावं याकरता ही आम्ही जोरात मोहीम घेतलेली आहे आणि याकडून सर्वांचाच आम्हाला जे डायरेक्ट येतात त्यांचं सुद्धा आणि जे चोऱ्या करत नसतील त्यांचा सुद्धा की कोण चोरी करतं यांची आम्हाला गुप्त माहिती द्यावी, पत्रकारांनी सुद्धा याला प्रसिद्धी द्यावी, अशी तरच आम्ही हे सगळं तुमच्या सहकार्यानं करू शकू। त्याकरता आमचे प्रयत्न आणि तुमचं सहकार्य आम्हाला अपेक्षित आहे। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर। स्थानीय लॉ कॉलेज में दिनांक 23 से 27 सितंबर तक आयोजित अंतर महाविद्यालयीन हैंडबॉल स्पर्धा का आयोजन हुआ। इस स्पर्धा में बुल्ढाना की जिजामाता महाविद्यालय की टीम के कोच
श्री आत्माराम राठौड़ के नेतृत्व में खिलाड़ी ज्ञानेश्वर सुरटकर, अरविंद सुरटकर, संजय डोमरे, अश्विन कोठारे, सूरज चंदन, सावरमल शर्मा, सचिन गवड़ी ने सुंदर प्रदर्शन करते जीत हासिल की। संपूर्ण टीम का अपने परंपरा अनुसार भारत लॉज व्यवस्थापन ने भावभीना स्वागत किया। जिले के जुड़वा नगरी में जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल और पुलिस अधीक्षक वीरेश प्रभु की अध्यक्षता में शांतता समिति बैठक संपन्न हुई। शहर में उत्सव दरमियान कायदा एवं सुव्यवस्था अबाधित रखने और कोई असामाजिक तत्व असामाजिक गतिविधियां करते दिखे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को देकर शांतता कायम रखने का आह्वान नागरिकों को इस शांतता समिति के बैठक से किया गया। पूरे जिले में पूरे इलाके में काफी तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है। तक हमारा यही संदेश है कि आप अपनी परंपरा कायम रखें, भाईचारा मेलजोल प्यार मोहब्बत से सारे त्यौहार मनाएं, सारी खुशियाँ आपकी अपनी होगी। सारा प्रशासन पुलिस सभी विभाग आपके साथ हैं। एक दो लोग जो बीच में कभी गलती करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसका कहीं एक कारण होता है धार्मिक है, तो हमेशा से कुछ लोगों की आदत होती है समाज कंटक असामाजिक तत्व उनके खिलाफ प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है, तो कानूनी तौर पर कड़ी कार्रवाई की शांति का संदेश है सब। जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल ने हाल ही में परतवाड़ा दौरा कर फिनले मिल का मुआयना किया। फिनले मिल का वस्त्रोद्योग यूनिट, उसका कामकाज आदि जानकर मिल प्रबंधकों से चर्चा भी हुई। मिल का काम और नाम जल्द ही सुपरिचित होगा, जिससे जिले के शान में और चार चांद लग जाएंगे, ऐसा विश्वास भी जिलाधीश महोदय ने इस दौरे में व्यक्त किया। न्यूज बुलेटिन में आप देखते हैं फनी वीडियो। ऐसा कई बार होता है कि हम करने कुछ और जाते हैं और हो कुछ और जाता है, जिसे हमें खिलखिलाकर हंसी आ जाती है। ऐसे ही कुछ वीडियोस हम आपको दिखाते हैं। देखिए आज का फनी वीडियो। Ja, men nej, jag tror inte att det är sant! Va? Det är inget speciellt för vi har med det. På Linus? Alltså, jag tänkte den bort. Hur fan i satans jävla... Då ska du inte klaga på de andra. आपके पास भी ऐसे कुछ वीडियो हो तो तुरंत हमें भेज दे। आपके द्वारा भेजे गए वीडियोस का प्रतिदिन आपके नाम के साथ प्रसारित करेंगे। हमें आपके द्वारा भेजे गए वीडियोस का इंतजार रहेगा। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम चौकता इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोने के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून। न्यूज बुलेटिन के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उल्टे मटके में पानी भरने का ड्रामा कर रहा मनपा शिक्षण विभाग। दूषित पानी पिला रहे छात्रों को। एक ही क्लासरूम में कक्षा पहली से चौथी के छात्रों की खिचड़ी। मनपा के आइसोलेशन अस्पताल का हैरतअंगेज कारनामा। यहाँ होती है मरीजों के जान से खिलवाड़। संडास और बाथरूम में छिपा कर रखी है दवाइयाँ। राज्य को लोड शेडिंग से मुक्त कराने का लक्ष्य विशद किया महावितरण ने। कहा बिल समय पर अदा हुए तो नहीं करेंगे लोड शेडिंग, लेकिन बिजली ग्राहक नहीं देंगे सकारात्मक प्रतिसाद तो सहनी पड़ेगी लोड शेडिंग की मार। नैक के टीम द्वारा हुआ एचयूपीएम के डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉलेज का इंस्पेक्शन। 3 दिन तक होगा मुआयना। और यांत्रिकी कत्तल खाने के मुखालिफत कड़े कानूनी जंग का ऐलान। पशुधन प्रेमियों से हो रही एकजुट होने की अपील।
सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सेक्टर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 32986161। या आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है। हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट एनमार्ट से। जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।